नमस्कार दोस्तों। मैं हूं देवाशीष रॉय, न्यू दिल्ली फाइल्स की तरफ से। आज हम दो छोटी छोटी घटनाएं जिसकी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। पहली है इजराइल का जो अटैक हुआ था। इजराइल ने अटैक किया था गाजा स्ट्रिप को, गाजा पट्टी को। और अभी वो लड़ाई आखिरी चरण पे है। रफा का जो शहर है उसमें इजराइल के टैंक घुस रहे हैं। आज के डेट में काफी टाइम हो गया ये लड़ाई के लिए। और लड़ाई शुरू कब हुई थी? जब हमास ने अटैक किया था इसराइल को। तो दोस्तों, दो तीन चीजें हैं। एक, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या ये संभव है कि इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद, जो कि हर आसपास के देशों में घुसी हुई है, उनके जो गुप्तचर हैं, स्पाइज हैं, घुसे हुए हैं, आपको लगता है ये क्या विश्वास करने वाली बात है कि उन जो अटैक हुआ था हमास की तरफ से उसके बारे में इसराइल को कुछ भी पता नहीं था? ये हो नहीं सकता है। मेरा मानना ये है कि नेतन्याहू साहब वो एक दल के सदस्य हैं, मेंबर हैं, जो सोचते हैं कि गाजा पट्टी इसराइल की ही होनी चाहिए। जब तक गाजा पट्टी है, जब तक वेस्ट बैंक है, जब तक सीरिया का बॉर्डर है गोलन हाइट्स में, या जॉर्डन का बॉर्डर है, लेबनान का बॉर्डर है, ये इसराइल को खतरा पहुंच सकता है और पहुंचेगा। जो कि साबित भी हो गया है, क्योंकि हमास पूरे इसराइल में, पूरे गाजा पट्टी में छाई हुई थी। जब लड़ाई के बाद देखा गया तो ये मेरे ख्याल से इसराइल को पता था। और इसराइल को एक एक्सक्यूज जरूरत था, एक कारण जरूरत था कि हमास को अटैक करने का। तो उन्होंने ये छोटा सा जो अटैक है जहाँ पे उनके लोग बंदी बनाए गए, मेरे ख्याल से वो होने दिया। होने देने के बाद, उसके बाद मुझे लगता है ऐसा है कि उसको उनको कारण मिल गया गाजा पट्टी को अटैक करने का। आक्रमण करके उन्होंने पूरी गाजा पट्टी खत्म कर दी। अब तो खत्म कर दिया है। हमास के जितने भी नेटवर्क्स हैं, अंडरग्राउंड टनल्स हैं, सब कुछ खत्म हो गया राफा के अलावा। और ये जब खत्म हो जाएगा तब गाजा पट्टी का जो नमो निशान नहीं रहेगा, तो पूरा इसराइल के अंडर में ही आ जाएगा। और सिनाई पेनिनसुला, जो कि आपके इजिप्ट के अंडर है, जो पहले एक बार जीत चुकी थी। बारलेव लाइन का जो अटैक हुआ था, इसराइल एक बार जीत चुकी थी, उसके बाद इसराइल ने वापस दे दिया था, क्योंकि एक पीस एग्रीमेंट साइन हो गया था, शांति एग्रीमेंट साइन हो गया था, तो उन्होंने वापस कर दी। लेकिन सिनाई पेनिनसुला भी मेरे ख्याल से बाद में गाजा पट्टी दखल करने के बाद इसराइल सिनाई पेनिनसुला को भी थोड़ा बहुत देखेगी, क्योंकि इसराइल सोच रही है कि सुएज कनाल जैसे है, सुएज कनाल की तरह एक और कनाल बनाया जाए, और वो कनाल सिनाई पेनिनसुला से ही बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसके लिए सिनाई पेनिनसुला का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसराइल को जरूरी है लेना, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, और इसराइल की जनसंख्या वहाँ पे ज्यादातर नहीं रहती है। तो ये एक छोटी सी बात है। दूसरी बात यह है कि ईरान के जो आपके प्रेसिडेंट मारे गए हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो ये आप एक पूरी छवि देखिए। पुराना जो भारत था, पुराना भारत का जो सभ्यता था, वो फैलता था ये जावा द्वीप, जावा, सुमात्रा, और जो वियतनाम, थाईलैंड का जो वो है कोस्टल कोस्टल एरिया, फिर भारत का पूरा हिस्सा हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, आपका ये पाकिस्तान का जो इलाका है, बलूचिस्तान, ये नीचे वाले जो समुद्र के पास है, कराची, बलूचिस्तान, ग्वादर पोर्ट, फिर वो ईरान आ जाता है। ईरान में चाबहार पोर्ट, मोदी जी की सरकार ने वहाँ पे एग्रीमेंट साइन करवा लिया उसका मेंटेनेंस का। तो पुराना जो भारत था ना, ये छाया हुआ था इसी इलाके में। भारत की संस्कृति, लेन देन, बहुत सारी संस्कृति की लेन देन आप देखेंगे कि ईरान के जो सभ्यता के पुराने सभ्यता, पर्शियन सभ्यता के जो आचार व्यवहार हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो काफी मिलते जुलते हैं, बहुत 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 जगहों पे मिलते जुलते हैं। और उनका जो अध्ययन करने का, रिसर्च, पढ़ाई करने का जो आदत है, वो सामाजिक एक आदत है, वो ईरान में भी था, भारत में भी था। दोनों जगहों में यूनिवर्सिटीज थे, विश्वविद्यालय थे।
तो वो मेरे मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से अब ये वापस लाने की कोशिश हो रही है। जैसे इसराइल के मोसाद हो गया और इंडिया का जो रॉ है, इनके साथ काफी टाई अप होके काफी कोवर्ट एक्टिविटीज में मुझे लगता है कि हो रहे हैं। इसमें कोई आपको कोई खबर नहीं मिलेगा इसके बारे में, क्योंकि ये खुफिया काम होता है। और आपका ये जो ईरान ईरान है, इस ईरान बीच में रोड़ा बन के बैठा हुआ है। यहाँ से मान लीजिए भारत का जो प्रभाव है अभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काफी छा गया है। बांग्लादेश के साथ हमारी काफी एग्रीमेंट्स हो रही हैं, पोर्ट का शेयरिंग वेयरिंग हो रहा है। पाकिस्तान को मोदी जी की सरकार ने कब्जा में कर लिया है, नोटबंदी के कारण वहां पे टेररिज्म की फंडिंग काफी कम हो गई है। तो अफगानिस्तान के साथ भी काफी दोस्ती है भारत की। अब ईरान जो है ना, ईरान का जो मौलवियों का जो पकड़ है, और उन्होंने जो ईरान को पीछे करके रखा हुआ है जब से ये आयतुल्लाह खोमेनी वगैरह के जो रूल्स आए थे, तो मेरे ख्याल से उसको पलटने का एक ये तरीका है। जैसे मान लो जोगी जी जब आए उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ साहब मुख्यमंत्री जी, तो उसके बाद काफी आपने देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छी हो गई है। उसके साथ साथ जो क्रिमिनल्स हैं, वो जब गाड़ी में जाते थे गाड़ी पलट जाती थी तो उसी तरह मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर पलट गया है, रैम का हेलीकॉप्टर पलट पलट गया है। तो ये छोटी छोटी दो बातें थी, इसके बारे में आज छोटा सा एक अपडेट किया है। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या क्या सोचते हैं आप। जय हिंद, जय भारत।